आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसे हमारी संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ग्रंथ जिसने मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे और दर्शन को प्रकट किया है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। भगवद गीता महाभारत के महायुद्ध के दौरान कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत होते हैं। ये गीता की शिक्षाओं को आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत संदेश समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय है। भागवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर समाहित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। कालचक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जीवन के बड़े निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर ले, क्योंकि अनुमान मात्र मन की कल्पना होती है, पर अनुभव जीवन का सबक होता है। जीवन में सब कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वो जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज शुरू होने के बाद उसका अंत जरूर होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो उसके कुछ पल बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते हुए कल की घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसका जैसा नजरिया है दुनिया उसके लिए वैसी ही है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिए को बदलना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा ये दुनिया भी आपको अच्छी लगेगी। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। दर्द और खुशी ये दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति फल की इच्छा रखकर कर्म करता है वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेता है। फल की पहले चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है उसे फल जरूर मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। कृष्ण कहते हैं मन पानी की तरह होता है, जब यह शांत होता है तब देखना मुश्किल होता है और जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक ही जीवित रहता है। मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य के लेख। आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देखें, क्योंकि कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से बगावत करता रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़े, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाता है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर एक कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को ऊंचा करता है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस कर्म को करने में उससे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ छोड़ ही जाते हैं। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, जब मन मजबूत हो तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करें कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं, वही हमारे आदि मध्य और अंत है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने को आती है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि ये व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। अगर आप अभी तक ऐसे इंसान की खोज कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी को आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिन चीजों की गिनती की जा सकती है वो खत्म भी अवश्य हो जाती है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। इतने दुर्गम न बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जिंदगी के बारे में इतना भी मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। जो बोया वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल ही जाएगा। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है।
जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन वो जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही एहसास हमें कराता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। इंसान अपना घर बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंचतत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर को जिस रूप में याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले तो वो निश्चय ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।